So in this video I will explain about three topics, that is angular displacement, angular velocity, and angular acceleration. In this video we'll be discussing about around these three topics. ठीक है. सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, हम तीनों को ना एक ही एग्जांपल से समझते हैं. मान लो हमारे घर में कोई फ़ैन लगा है, ठीक है, कोई फ़ैन लगा है, उसको हम 3 पंखड़ी वाला समझते हैं. ठीक है, 4 भी हो सकते हैं किसी घर में, कहीं 3, हम 3 से समझते हैं. मान लो कि ये जो इस फ़ैन की ये वाली पलट थी, वो यहाँ तक ट्रैवल किया उसने. ठीक है, यहाँ तक ट्रैवल किया और इन्हें मान लो 90 डिग्री ट्रैवल किया, 90 डिग्री और वट एवर दिस एंगल वुड बी. सो 90 डिग्री ट्रैवल किया, तो इस पोजीशन से इसका यहाँ तक आना, दैट इज़ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब सो दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. अब इसको नॉर्मली समझते हैं. मैं इसी फ़ैन की स्टोरी को आगे ले जाऊंगी, पर पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझ लेते हैं. दैट इज़ अ सर्कल, दिस इज़ अ मिड पॉइंट एंड दिस इज़ अ रेडियस. दिस मच वी ऑल नो. सो अब इसने यही वाला पंखा यहाँ से यहाँ तक घूमा. ठीक है, इसी पंखे को मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है. तो ये पंखा यहाँ से यहाँ तक घूमा और ये हमारा एक एंगल बन गया. यहाँ से ये P1 पॉइंट था, ये P1 P2 पॉइंट है, और ये जो लेंथ है ना, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं, आर्क लेंथ. एंड इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम S से. ठीक है, एंड दिस इज़ थीटा एंड दिस इज़ R. ओके, अब ये जितनी बड़ी आर्क लेंथ होगी, थीटा भी उतना ही बड़ा होगा. तो नॉर्मली मैं बात कह रही हूँ कि जो हमारा S है, जो हमारी आर्क लेंथ है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थीटा की. इतनी बात हम समझ पा रहे हैं. सो अब हम सबको इसका फार्मूला में डिवाइड करना है, वही कर रहे हैं. सो अब हम सबको पता है कि जब भी कोई कांस्टेंट हटता है तो वहाँ पे आता है, जब भी कोई प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो वहाँ पे आता है कांस्टेंट. सो S इक्वल टू कांस्टेंट हटा के हमने R कॉमन लगा दिया, जो हमारी रेडियस थी. देयर इज़ R एंड दिस इज़ थीटा. अब यहीं से अगर हमें मान लो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला चाहिए, ये तो आर्क लेंथ का हो गया, थीटा का फार्मूला चाहिए, तो अब R को हम यहाँ रख लेंगे और हमारा S यहाँ आ जाएगा. दिस इज़ हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला. अब यहाँ से हमें चाहिए इसकी SI यूनिट. SI यूनिट हम रेडियस को भी मीटर में करते हैं मेज़र, और आर्क लेंथ को भी हम मेज़र करते हैं मीटर में. सो अब ये कट के इसकी तो कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए. अगर ये कट गया तो ये यूनिट लेस होना चाहिए. हाँ, यूनिट लेस ही होता है एक तरह से, बट फिर भी हमने इसको एक सप्लीमेंट्री यूनिट दी हुई है. दैट इज़ हमारे पास टोटल 2 सप्लीमेंट्री यूनिट हैं और वन ऑफ दोज इज़ रेडियन. सो इसकी रेडियन होती है हमारे पास इसकी SI यूनिट, और रेडियन को हम RAD से रिप्रेजेंट करते हैं. वन मोर SI यूनिट ऑफ दिस रिप्रेजेंटेड क्राइटेरिया इज़ डिग्री. तो अभी अगर इसे हम डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं थीटा को, जैसे ये है ना हमारा डिस्प्ले, अगर डिग्री में भी 90 डिग्री हुआ है, 90 डिग्री में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमें पता होना चाहिए रेडियन और डिग्री के बीच का रिलेशन. तो रिलेशन क्या होता है, ये एक सर्कल है और इसमें इसका जो सर्कमफेरेंस है वो है 2πr. वी ऑल नो दिस. एंड ये पूरा कितना डिग्री है, दैट इज़ 360 डिग्री. और दोनों में एक जो कॉमन चीज़ है, दैट इज़ रेडियस. अब यहाँ पे हमारे पास एक साइड है 2πr, दूसरी साइड है R 360 डिग्री. R से R कट गया, हमारे पास बचा
2 पाई एंड इक्वल टू 360। पाई को हम यहाँ लेने देते हैं, 2 को हम यहाँ ले जाते हैं, और ये हो गया हमारे पास 180 डिग्री। पाई इक्वल टू में 180 डिग्री, और इधर हम 1 डिग्री को रख दें, यहाँ पे अगर हम 1 डिग्री को रख दें तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1 पाई बाय में 180 डिग्री। दिस इज़ रिलेशन बिटवीन 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन होते हैं, ये रिलेशन है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम आते हैं एंगुलर वेलोसिटी में, ये मेन था। अब इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा, इसके थ्रू हम इसके बारे में पढ़ते हैं, इसके थ्रू हम इसके बारे में पढ़ते हैं, ये तीनों एक से इंटरलेटेड है। सो अब हम आगे सेकंड टॉपिक पे, दैट इज़ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कि जो ये है ना, जो इसकी मूवमेंट थी उसकी स्पीड क्या थी। ये जो यहाँ तक 90 डिग्री मूवमेंट हुई है इसकी, इस प्लेस से इस P1 पॉइंट से P2 तक आया है, उसकी स्पीड क्या थी? दैट स्पीड इज़ वेलोसिटी। सो हम नॉर्मली इसका फार्मूला लिख लेते हैं। यही इसकी स्पीड, यही इस फैन की स्पीड क्या थी, यही सेम हम एग्जांपल यहाँ पे भी यूज़ कर रहे हैं। सो अब इसका फार्मूला, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से, इसको अल्फ़ा से। तीनों ही ग्रीक लेटर्स हैं। सो ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ओमेगा इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के यहाँ पे इतनी स्पीड थी, P1 पे P2 पे कितना स्पीड थी। दिस इज़ चेंज ऑफ टाइम। ये है, उसको थोड़ा सा और एलोब्रेट कर देंगे तो Q2 माइनस Q1 T2 माइनस T1 ऐसा कर देंगे। अब यहाँ से इसकी यूनिट पे आते हैं हम कि ऐसा यूनिट क्या होती है इसकी। ऐसा यूनिट होती है, यहीं से कर लेते हैं, इसकी तो हमें ऐसा यूनिट पता है, दैट इज़ रेडियन। टाइम की भी पता है, सेकंड। सो ओवरऑल इसकी जो ऐसा यूनिट होगी वो होगी रेडियन पर सेकंड। ये है इसकी यूनिट। अब अगर आप सबको पता है कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमें इसकी डायरेक्शन के बारे में भी पता होना चाहिए। सो हम 2 एग्जांपल लेते हैं। 2 सर्कल है हमारे पास, एक में जो डायरेक्शन है इस साइड को है, दूसरे में इधर को है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है। सो अब क्या, इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें कैसा पता चलेगा? तो इसकी डायरेक्शन के बारे में हमें पता चलता है राइट, sorry what I wrote, that was by mistake, right hand rule, that is कि आप अपना राइट हैंड लेंगे, दिस इज़ माई राइट हैंड। अब इसको आप ना जिस भी डायरेक्शन में आपका, जैसे ये है इस डायरेक्शन में वो कर रही है, तो अपनी उंगली उसको उस साइड रखेंगे। हम अपनी उंगलियों को इस साइड रख लेते हैं, ठीक है। तो अब किस तरह की साइड है, थंब किस तरह की साइड है, अपवर्ड है, आउटवर्ड। सो इस सर्कल की जो डायरेक्शन होगी दैट इज़ आउटवर्ड। अब अगर मूवमेंट इधर है इस साइड को, तो हम अपनी फिंगर्स को भी इस साइड रखेंगे। अब अगर हम अपनी फिंगर्स को इस साइड रख रहे हैं तो हमारा थंब किधर है, हमारा थंब है डाउनवर्ड, दैट इज़ इनवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन होगी, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी दैट इज़ इनवर्ड। इतना हम समझ गए। एंड ये था हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। अब वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यही पंखा मान लो एक टाइम पे स्लो चल रहा था, उसकी स्पीड स्लो थी, एक टाइम पे उसकी स्पीड फास्ट हो गई, तो वही स्लो और फास्ट को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। जब स्लो होगी, हम ब्रेक लगा के किसी कार को स्लो कर रहे हैं, दैट इज़ माइनस एक्सेलरेशन, फास्ट कर रहे हैं प्लस। सो वो होता ही है एक्सेलरेशन की, स्पीड स्लो है फास्ट है कैसी है, तो वो होता है एक्सेलरेशन, ठीक है। वही एग्जांपल लिया हमने फ़ैन का। अब इसके फार्मूला पे आते हैं, फिर ऐसा यूनिट पे, और एज इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन के बारे में भी हमें पता लगाना होगा कि वो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। सो ये एंगुलर एक्सेलरेशन पे आते हैं, अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं अल्फ़ा, और सेम डेफिनेशन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। सो डेल्टा ओमेगा बाय में डेल्टा टी, थोड़ा सा और एलिब्रेट कर लेंगे तो
ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल और ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाय में T2 माइनस T2 1 आई मीन T2 माइनस T1 एंड दिस इज़ द फॉर्मूला। अब अगर इसकी एसआई यूनिट पे जाएं तो इसकी एसआई यूनिट हमने यहाँ पे पढ़ी, दैट इज़ रेडियन पर सेकेंड एंड बाय में एस, ये हो जाएगा हमारे पास ये, ठीक है। ये हो गई हमारी एसआई यूनिट एंगुलर एक्सेलरेशन की। अब इसकी हम डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। डायरेक्शन, ये हमारे 2 सर्कल हो गए। डायरेक्शन एक ही साइड रख लेते हैं, एक ही साइड रखी हमने, ओके, क्योंकि बताऊंगी इसका रीज़न मैं आपको। एक साइड रखी, किसी भी साइड रख सकते हैं, पर मैं एक साइड रख के आपको एग्जांपल बताती हूँ ताकि इजीली समझ आ जाए। तो ये हो गया मिड सेंटर हमारा। सो सेम ही है, मैं इसमें जैसा हमने राइट हैंड रूल से यहाँ पे यूज़ किया वो भी हम यहाँ पे भी वो सेम ही यूज़ करेंगे। बस जो एक बात हमें पता होनी चाहिए ये है कि वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी और एंगुलर एक्सेलरेशन ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। बस कंडीशन इतनी है कि मान लो इस वाले की स्पीड इंक्रीज़ हुई है, इसकी डिक्रीज़ हुई है, ठीक है। ये फ़ैन है हमारे पास दोनों, इसकी अब मैं बताती हूँ कि इसकी मैंने डायरेक्शन एक साइड ही क्यों ली, क्योंकि मुझे ये बताना था कि एक पंखे की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है, एक की डिक्रीज़ हो रही है। तो जब अगर पंखे की स्पीड इंक्रीज़ हो रही है तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे और एक ही दिशा में होंगे, एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। अगर अब हमने क्या निकाला था, इसका क्या आया था, आउटवर्ड। तो अगर इसका आउटवर्ड है तो इसका भी आउटवर्ड, मतलब अगर इसका वेलोसिटी आउटवर्ड है तो एक्सेलरेशन भी आउटवर्ड ही होगा। अब इस पे आते हैं, अगर डिक्रीज़ है तो सिंपल सा है कि पैरेलल तो होंगे ही होंगे, पैरेलल तो एक दूसरे के होंगे ही होंगे, बस डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अगर पंखे की स्पीड डिक्रीज़ हो रही है तो वेलोसिटी अगर आउटवर्ड है तो एक्सेलरेशन इनवर्ड होगी, ठीक है। एंड दैट इज़ ऑल, दिस इज़ आवर होल टॉपिक इन वन वीडियो, angular displacement, angular velocity and angular acceleration. I think I have covered everything whatever I know, and I hope I was able to explain this topic. Thank you.